हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 2 चैप्टर 3। आज के चैप्टर का नाम है पशु हमारे मित्र, एनिमल्स और फ्रेंड। पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। इस ईश्वर ने समस्त प्रकृति की रचना की है। ये पर्वत, नदियां, मैदान, पठार, मरुस्थल, वन, समुद्र, आकाश, समस्त प्राणी, पेड़ पौधे आदि सभी ईश्वर की देन है। उसी ने हमें और अन्य जीव जंतुओं को बनाया है। इस हम सभी प्रकृति का की गोद में एक दूसरे की सहयोग लेकर रहते हैं। प्रकृति के अनेक उपहारों में से एक महत्वपूर्ण उपहार पशु भी हैं। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ये जो हमारा प्रकृति है ये सब ईश्वर की देन है। इसमें मानव, पानी, हवा, पेड़, पशु पक्षी ये सब भगवान की ही देन है। और इनमें से एक है जो महत्वपूर्ण उपहार जो हमें भगवान ने दिया है वह है पशु हैं। वह पशु भी हैं। पढ़ते हैं हम आगे। पशुओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला वन्य, दूसरा पालतू। अब पशु को भी दो भागों में डिवाइड किया। वन्य यानी जो जंगल में रहते हैं, पालतू यानी जो लोगों के घर में रहते हैं। वन्य पशु जंगलों में रहते हैं, वे स्वयं और पर आश्रित रहते हैं। इन पशुओं में शेर, चीता, हाथी, जिराफ, भालू, बंदर, लोमड़ी, तेंदुआ, गैंडा आदि यानी जो वन के पशु हैं वो जंगलों में रहते हैं और वो स्वयं पे निर्भर रहते हैं। वो किसी और पे निर्भर नहीं रहते। वो अपना भोजन खुद ढूंढ कर खाते हैं। वो खुद सारे काम, पानी पीना और अपने हर एक काम वो स्वयं करते हैं। उनमें से वो पशु कौन होते हैं? शेर, चीता, हाथी, जिराफ, भालू, बंदर, ये सब वही पशु होते हैं। आगे प्रमुख है पालतू पशु वे होते हैं जिन्हें हम अपनी सुविधा के लिए पाल लेते हैं। प्रस्तुतः जिन पशुओं को आज हम पालकर उपयोग में ला रहे हैं वे कभी ना कभी जंगली रहे होंगे। पालतू पशुओं में गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, याक आदि प्रमुख हैं। तो आगे हमने क्या पढ़ा? जो बाकी के पशु हैं उनको हम अपने काम के लिए पालते हैं। यानी वो उनमें से होते बैल, गाय, घोड़ा, भेड़, कुत्ता। माना जाता है कि जिन पशुओं से आज हम काम करा रहे हैं वह भी कभी जंगली थे, लेकिन अब हम क्योंकि हमें काम निकालना होता है तो उनको हम पालने लगते हैं और उनका सारा काम हम स्वयं करते हैं ताकि हम उनसे अपना काम करा सके। पालतू पशुओं के आवास और भोजन की व्यवस्था हम स्वयं करते हैं। हम उनको अपनी सुविधा तथा उपयोगिता के लिए पालते हैं। गाय और भैंस में हमें दूध प्राप्त होता है। दूध एक पौष्टिक आहार है। इसमें मक्खन, दही, घी, मिठाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। अब जो पालतू पशु हैं उनका हम आवास, निवास, खान दान पान सब हम देखते हैं क्योंकि हम उनसे काम निकलवाते हैं। जैसे कि गाय और भैंस जो है वो हमें दूध देती है। हम उनका आहार, उनके दूध का बहुत इस्तेमाल करते हैं, घी बनाने में, मिठाई बनाने में, मक्खन बनाने में और काफी चीजों में। बैल और भैंस का प्रयोग हमारे किसान भाई अनेक कृषि कार्यों में करते हैं। इनकी सहायता से हम हल चलाया जाता है, रहट चलाया जाता है। बैलगाड़ी, बग्गी आदि में इन्हें जोतकर सामान ढोया जाता है। तो अब जो बैल और भैंस है उनका हम और किन चीजों में यूज करते हैं? जो किसान होते हैं वो अपना जो उनकी खेती होती है वो खेती कराते हैं, उनसे सामान उठवाते हैं, उनसे अपनी जो फसल है वो उगवाते हैं उनको उनके थ्रू। आगे पढ़ते हैं। भेड़ के बालों से ऊन बनाई जाती है। ऊन से सर्दी से में पहने जाने वाले ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। कुछ लोग इसके दूध का प्रयोग करते हैं। घोड़ा प्राचीन काल में से ही यात्रा करने का प्रचलित साधन रहा है। घुड़सवार सैनिक इसी की सहायता से पहले युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। यह तेज गति से दौड़ता है।
आजकल तांगे में इसका प्रयोग किया जाता है। गधा भी सामान ढोने के काम में प्रयोग किया जाता है। आगे हमने क्या पढ़ा, जो भेड़ है वह ऊन निकालने के काम आती है, यानी जो हम ऊन निकालते हैं वह सर्दियों के कपड़े बनाने में काम आते हैं। उसके अलावा जो घोड़ा होता है वो प्राचीन काल से ही हमारे को एक क्या बनता है, जो यात्रा का साधन है, वो हमारे लोग उस पर बैठ के युद्ध लड़ते थे और विजय प्राप्त करते थे। आज के उसमें भी घोड़े को काफी चीजों में काम लिया जाता है। उससे दौड़ाया जाता है तेज गति से और अपने टांगे से भी बांधकर उसका प्रयोग किया जाता है। गधे से जो गधा है वो सामान उठाने का साधन बनता है हमारा। पर्वतीय क्षेत्रों में याक नामक पालतू पशु को पाया जाता है। वहां यहाँ बैल की तरह काम में लाया जाता है। इसका प्रयोग कृषि कार्यों तथा सामान ढोने में किया जाता है। अब जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उसमें जो वहां पे एक होता है याक, वहां पे एक जो याक जो पशु है वो यहाँ पे जिससे गाय और बैलों का इस्तेमाल किया जाता है जोतने के लिए, वहां पे याकों का इस्तेमाल किया जाता है कृषि और कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए। कुत्ता मनुष्य का प्राचीन काल से ही विश्वास पात्र साथी रहा है। यह घरों की रखवाली करता है। यह एक समझदार पालतू पशु है। प्रशिक्षित किए जाने पर के बाद वह अनेक प्रकार के कर्तव्य दिखाता है। अब जो कुत्ता है वो शुरू से ही वफादार माना जाता है। आज भी हम उसे अपने घर का ध्यान रखने के लिए अपने घरों में रखते हैं और उसके अलावा वह प्रशिक्षित किए जाने के लिए बाद उनके प्रकार के कर्तव्य दिखाता है, यानी कभी कभी वो हमें कर्तव्य दिखाता है, हमारा मनोरंजन भी करता है। हाथी भी पालतू बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग जंगल में चौकीदारी करने, लकड़ी के मोटे और भारी लट्ठे ढोने तथा सामान ढोने के लिए किया जाता है। अब जो हाथी है, कहने को तो वो जंगली जानवर है, लेकिन हम उसे अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जो भारी भारी लकड़ी है उसका सामान ढोने के लिए उसका काम कर सकते हैं और काफी चीजों में उसका कार्य किया जा सकता है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। रेतीली भूमि पर वह आसानी से तेज से चल सकता है। वह बिना पानी और चारे के कई दिन आराम से रह सकता है। अब जो ऊंट है वह रेगिस्तान के इलाकों में काम आता है। वह बिना किसी खान पान के, बिना पानी के कई दिनों तक रेगिस्तान में चल सकता है। वो मिट्टी में अच्छी खासी स्पीड में दौड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग बिल्ली, खरगोश आदि भी पालते हैं। ये हमारा मनोरंजन करते हैं और दिल बहलाते हैं। अब जो लोग बिल्ली, खरगोश और ये सब पालते हैं वे हमारे मनोरंजन के लिए पालते हैं। आपने देखा कि पालतू पशु हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। हमें इनकी देखभाल भली भांति करनी चाहिए। इस तरह अत्याचार नहीं करना चाहिए। अब हमने क्या देखा? हमने देखा ये जो पालतू जानवर हैं बच्चों, ये हमारे कितने काम आते हैं। हमें दूध देते हैं, घी बनाते हैं, हम उससे मिठाइयाँ बनाते हैं, हमारा सामान ढोते हैं, हम उनसे हल जुतवाते हैं और कितना काम करते हैं। तो हमें भी इनका ध्यान रखना चाहिए, इनको कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। आजकल इनकी चिकित्सा भी की जा सकती है। पशु चिकित्सक इनका इलाज करते हैं। पशु ना होते तो हमारे अनेक कार्य नहीं हो पाते। वन्य पशु जंगलों का श्रृंगार हैं। आज के कल इनके ध्यान रखने के लिए चिकित्सक भी यानी हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे इनका ध्यान रखा जाता है और वहाँ पे इनका ध्यान रखने के लिए अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं। उसके अलावा पशु हमारे बहुत कार्यों में काम आते हैं। अगर पशु ना होते तो हमारे काफी काम रुक सकते थे। आजकल इनका स्वार्थवश शिकार किया जाता है। यह अनुचित है। हम सभी को इनकी सुरक्षा, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी पर पर्यावरण और
प्रकृति संतुलन के लिए पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि सभी का विद्यमान रहना आवश्यक है। आजकल बच्चों हम क्या देखते हैं कि लोग इन जानवरों का बड़ा शिकार कर रहे हैं अपने खाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए। उन सब का हमें विरोध करना चाहिए, हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये तो हमारे जंगलों का, हमारी पृथ्वी का श्रृंगार है, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।